गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समुच्चय पर। तो समुच्चय में हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था कि आपको इनका वेन आरेख बनाना है। तो हमने कल 2 वेन आरेख बना लिए थे। ये 2 वेन आरेख आपको बनाने के लिए दिए थे। तो इसमें फर्स्ट थर्ड का वेन आरेख मैं बनाता हूँ। इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी का डेश। डेश का मतलब होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो, यानी u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो। तो u में से ये घटाना है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका a इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा। डेश का मतलब a इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम u से लिखते हैं। अब में 2 चाहिए तो 2 समुच्चय वाला बनाते हैं डायग्राम। ये 2 समुच्चय इसका इस प्रकार बनता है ए और बी। अब हम पता करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होता है क्या है, यानी ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन ये है, तो इसका डेश है, यानी इसको छोड़ के बाकी सारा है। तो बाकी सारा है, तो बाकी सारे को ले लो। तो हमने ये जो बीच का बचा है आपका, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा हमने ले लिया। तो ये इसका डायग्राम हो गया। दूसरा तो था आपका इसमें ए डेश यूनियन बी डेश, यानी ए डेश और बी डेश को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, रफली बनाते हैं। तो हम ए डेश बनाएंगे पहले तो, लेकिन शामिल दोनों को करेंगे, ए और बी को। तो ए और बी, ए डेश का मतलब हो गया ए को छोड़ के बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा। ये हो गया आपका ए डेश। और बी डेश बनाएंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया आपका। तो बी को छोड़ के बाकी सारा। अब इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, तो देखो दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए डेश यूनियन दोनों को शामिल करना है। तो कौन कौन सी जगह शामिल हो रही है, ये तो कह रहा है कि एक को छोड़कर बाकी सारा शामिल कर लो। तो बाकी सारा शामिल हो चुका। ये कह रहा है बी को छोड़ के बाकी सारा शामिल कर लो। तो बी को छोड़ेंगे बी, लेकिन ए डेश में शामिल हो रहा है, तो ये शामिल होगा। एक ऐसी चीज देखो तो दोनों में शामिल नहीं है, तो ये बी छोड़ा नहीं, तो इसमें शामिल है और नहीं इसमें शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको छोड़कर बाकी सारा ही क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। क्यों, ए इसमें शामिल नहीं है लेकिन इसमें शामिल हो गया इसको छोड़कर, और बी इसमें शामिल नहीं है लेकिन इसमें शामिल हो गया, इसलिए ये दोनों शामिल हो जाएंगे। क्योंकि बी कॉमन है दोनों में, उसको छोड़ दो। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया, ए और बी। तो ये छोड़ दो अपने केवल। तो ये डायग्राम हो गया आपका ए यूनियन बी डेश का। इसी के साथ क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना था ये इनका वेन आरेख बनाना, आपने बनाया होगा, उनको चेक कर लो। और वैसे भी देखो इसका फॉर्मूला ही होता है, दोनों देखो डायग्राम सेम है। ए इंटरसेक्शन बी का डेश है, तो ए का डेश बी का डेश, और ये तीन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ विपरीत हो गया, दोनों के डायग्राम में सेम आ गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सीधे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें कि u आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। और u है क्या, u है त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमें u दिया हुआ है, तो मैं देता हूँ u क्या है आपका, बराबर त्रिभुजों का समतल में, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, तथा एक आपको ए और दिया हुआ है।
यू तो बता दिया कि समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। अब क्या दे रखा है आपको, एक समुच्चय दे रखा है। एक की खास बात क्या है कि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण है वो 60 डिग्री से अलग है। तो त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न। देखो तो हमें ए डेश ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे चूंकि ए डेश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए डेश क्या होगा आपका u माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ ए डेश बराबर आएगा क्या, उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ए तो है त्रिभुजों का समुच्चय और ए आपका u तो है त्रिभुजों का समुच्चय और ए है जिसमें क्या है कि कम से कम एक कोण है वो 60 डिग्री से अलग है। देखो एक कोण 60 डिग्री से अलग हो सकता है, इसका मतलब दो कोण 60 डिग्री हो गए। अब दो कोण 60 डिग्री से अलग होंगे मतलब एक कोण 60 डिग्री का हो गया। तीनों कोण 60 डिग्री से अलग हो गए। तो इस आपका सार्वत्रिक समुच्चय में इसमें बच्चा क्या, तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय में क्या है कि त्रिभुज कोणों की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज सार्वत्रिक समुच्चय में वो त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हो, प्लस इसमें वो त्रिभुज भी है जिसमें एक कोण दो कोण 60 डिग्री के हो, तीसरा लगो। इसमें वो त्रिभुज भी है जिसमें तीन कोण आपके केवल एक ही कोण 60 डिग्री का हो, बाकी दोनों क्या हो, भिन्न हो। इसमें वो त्रिभुज भी है जिसमें आपके क्या हो कि तीनों कोण क्या हो, भिन्न भिन्न। इतने सारे त्रिभुज है, इतने प्रकार के त्रिभुज हैं। हम कोणों की बात करें तो इस त्रिभुजों के समुच्चय है यू सार्वत्रिक समुच्चय में वो सारे कोण है जिसमें 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री हो, दो 60 डिग्री हो तो ऑटोमेटिक तीसरा 60 डिग्री हो ही जाएगा। तो ये भी है, ये जिसमें एक कोण क्या हो 60 डिग्री हो और एक ऐसा जिसमें एक भी कोण क्या हो 60 डिग्री नहीं हो। तो इनका समुच्चय, इनमें से हम क्या कर रहे हैं, ए घटा रहे हैं। ए यानी वो जिसमें कम से कम एक कोण है वो 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न हो। यानी हमने क्या कर दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो बचा क्या, वो बच गया जिसमें तीनों ही कोण क्या हो 60 डिग्री और तीनों कोण ही 60 डिग्री हो। इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए डेश क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये आपको क्या होगा, आंसर आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन 7 है, उसमें मैं क्या कह रहा है कि आपको कुछ खत्म दिए हुए हैं, ये खत्म दिए हुए हैं और इनमें ब्लैंक है, ये ब्लैंक है आपके, यानी रिक्त स्थान है जिनको हमें भरना है। अब ये कह रहा है इन रिक्त स्थानों को भरो और इस प्रकार से भरो कि ये कथन क्या बन जाए, आपके सत्य बन जाए। असत्य कथन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे कुछ भी भरो ये चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी सत्य होनी चाहिए। तो वो चीज जो हम डिस्कस करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चारों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थान में जो भी चीज भरो तो उससे कथन आपका क्या होना चाहिए, सत्य बनना चाहिए। तो देखो ए और यूनियन ए डेश है तो क्या आएगा, आपको पता है ए डेश क्या होता है, u माइनस ए होता है। एक तो u माइनस ए और एक a, इन सब को शामिल कर लें तो बनेगा क्या, बन जाएगा आपका u, क्योंकि a डेश में तो a को छोड़ के बाकी सारे हैं और a वाले a में खुद में है, तो हम दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका u बन जाएगा। फिर है फाइव डेश इंटरसेक्शन a, तो फाइव डेश होता क्या है, तो आपको बताया हुआ है फाइव डेश क्या होता है आपका u माइनस फाइव होता है, यानी u में से फाइव घटा दो तो फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब u बच गया। तो फाइव डेश का मतलब u हो गया, u के साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं a, तो a के सारे अवयव किस में विद्यमान है, u में भी विद्यमान है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, a ही आएगा, क्योंकि u तो आपका बड़ा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय है, a समुच्चय है तो वो आ जाएगा। फिर है आपका a इंटरसेक्शन a डेश, ए डेश देखो u माइनस ए, यानी ए को छोड़ के बाकी सारा है वो किसमें, ए डेश में है और ए में ए वाले अवयव है। अब दोनों में कॉमन ले लेते, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका
फाइव आ जाएगा। क्यों? ए डेस में तो एक को छोड़ के बाकी सारे अवयव होते हैं इसलिए। फिर आपका यू डेस इंटरसेक्शन ए है। यू डेस का मतलब हो गया यू माइनस यू। अब यू में से यू उठा देंगे तो क्या बचा? फाइव बचा। तो फाइव के साथ हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है ए को। तो फाइव में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो फाइव इंटरसेक्शन ए का मान क्या आ जाएगा? आपका फाइव ही आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखो चलते हैं आगे। अब आपके समुच्चय में अवयव, समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो ये हमें याद करनी। तो हम कह देंगे ए है, तो ए में अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं एन, जिसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय की कोटि भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समुच्चय की कोटि। ए अब समुच्चय है आपका, उसमें जितने भी अवयव हैं उनको तो एन ए लगा के लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, आपका ए बराबर है, उसमें एक दो तीन अवयव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए बराबर 3। तो हम समझ जाएंगे कि ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है। अब देखो हम ये क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपके दो समुच्चय हैं, एक तो ए है, एक बी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो मैं कह दूं एन ए यूनियन बी। एन का मतलब अवयवों की संख्या, किसमें? ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, इस पूरे में हमें क्या करना है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, तो पूरे अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, तो ए के सारे अवयव लो। तो मैंने ए के सारे अवयव ले लिए, ए के सारे अवयव को लिख दिया मैंने एन ए प्लस, फिर मैंने बी के सारे अवयव ले लिए, तो बी के सारे अवयवों को लिख दिया मैंने एन बी। फिर देखो, जब मैंने ए लिया तो ये चीज शामिल हो चुकी है, और जब मैंने बी लिया तब भी ये चीज क्या हो गई? शामिल हो गई। मतलब ये इसमें जितने अवयव 2 बार आ गए, और 2 बार आने नहीं चाहिए, आने एक बार ही चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी में जितने अवयव है उनको हम 2 बार जोड़ चुके हैं, तो वो क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। यहाँ आ जाएगा आपको माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या बन गया? आपका फॉर्मूला, जो बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें बार बार क्या करना है? यूज करना। फिर से देख लो एक बार, हमें एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कर ली। ए यूनियन बी का मतलब ए को भी शामिल कर लो, बी को भी, सबको शामिल कर लिया, तो आपका ये डायरेक्ट हो गया सारा। तो पहले मैंने ए के सारे अवयव लिए, एन लिख दिया, फिर मैंने बी के सारे अवयव लिए तो एन बी लिख दिया। अब जब ए और बी दोनों लिए, तो ये जो चीज है वो 2 बार आ गई। इसे हमें लेना कितनी बार है? एक बार ही लेना है। तो हमने क्या किया? एक बार इसको क्या कर दिया? घटा दिया। तो उससे हमारे पास क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो अब आपका एग्जाम्पल 23 है, जिसमें कह रहा है कि x और y है वो 2 ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में तो 50 अवयव है, x में 28 अवयव है, y में 32 अवयव है। तो आपको x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है? आपको आंसर में जो दिया है वो लिखना है। तो गिवन दैट हमें दिया हुआ है कि n x यूनियन y बराबर यानी 50 अवयव, क्या माना? x यू y में 50 अवयव है, तो इसके आगे n लगा देना, तो अवयव की संख्या कितनी है? 50 है। x में अवयवों की संख्या कितनी है? 28 है। y में अवयवों की संख्या कितनी है? 32 है। तो हमें ये चीज क्या करनी है? ज्ञात करनी है, यानी n x इंटरसेक्शन y क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अभी देखो, हमने इन चारों से एक फॉर्मूला बनाया था, तो वो फॉर्मूला लिख दो, वी नो दैट
वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स यूनियन वाई है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50 बराबर एन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 28 प्लस एन वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई अपने को ज्ञात करना। तो इसको ले आओ इधर, 50 को भेज दो उधर, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 50, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हम कह देंगे इसलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है 10 है। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 23 है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपका एग्जाम्पल 24 है जिसमें हमने दे रखा है एक विद्यालय में कुल टीचरों की संख्या है वो कितनी है 20 है, यानी 20 टीचर्स हो गए, जिनमें से 12 टीचर्स हैं वो तो गणित पढ़ाते हैं और 4 टीचर है वो भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन टीचरों की संख्या याद करनी है जो केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। देखो विद्यालय में 20 टीचर है तो इसका मतलब यह है कि 20 के 20 कुछ न कुछ तो पढ़ाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट केवल 2 की बात हुई है, भौतिकी की और गणित की। तो इसका मतलब 20 के 20 विद्यार्थी 20 के 20 जो अध्यापक है वो या तो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी दोनों ही पढ़ाते हैं। तो हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, भौतिकी को पी तथा गणित को एम से व्यक्त करते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। हमने व्यक्त कर दिया, क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि गिवन दैट नंबर ऑफ एम यूनियन पी, यानी मैथ्स या फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, तो वो क्या है, कुल संख्या जितनी तो है, कुल कितने हैं 20, तो 20 हो गया। फिर दूसरा एन एम, यानी केवल मैथ्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या कितनी है 12 है। फिर एन एम इंटरसेक्शन पी, गणित और फिजिक्स दोनों को पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी है 4 है। फिर एन पी का हमें क्या करना है, केवल फिजिक्स का क्या करना है, ज्ञात करना है फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या कितनी है। तो वो सुन लिख दिया, मैंने लिख दिया एम या पी, या क्या मतलब यूनियन होता है, मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या कितनी है 20 है, कुल है तो वो 20 लिख दी। मैथ्स को पढ़ाने वाला की 12 है तो 12 लिख दी। मैथ्स और फिजिक्स दोनों को पढ़ाने वाले की संख्या कितनी है 4, तो 4 लिख दी। अब फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो इन चारों से रिलेटेड फॉर्मूला अभी भी आपको हमने बताया था, तो यहाँ लिखते वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन एम यूनियन पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो इसका मान तो है 20 बराबर एन एम का मान कितना है 12 प्लस एन पी का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और इसका मान कितना है 4, 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 24। तो 24 बराबर 12 प्लस एन पी। अब 12 इधर से कम कर दो, 12 इधर से कम करोगे 24 में से, तो एन पी बराबर कितना आ गया 12 आ गया, एन पी बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो हम कह देंगे अतः फिजिक्स को पढ़ाने वाली टीचरों की संख्या कितनी है 12। क्यों, क्योंकि हमारे पास मान कितना आ गया एनपी का, एनपी का मतलब फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या वो कितनी है 12 है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 25 है। उसमें कह रहा है आपके एक विद्यालय है, उसमें टोटल स्टूडेंट है वो है आपके 35, यानी एक विद्यालय है उसमें 35 विद्यार्थी है, जिनमें से 24 विद्यार्थी तो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 विद्यार्थी है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 35 विद्यार्थी तो हो गए आपके क्रिकेट के, और 14 विद्यार्थी है वो 16 विद्यार्थी है वो हो गए आपके फुटबॉल की बात। तो हमें क्या करना है, जो दोनों को पसंद करते हो
उनकी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी 35 विद्यार्थी हमें दिए गए हैं आपके विद्यालय में, जिसमें से 35 के 35 तो क्या करते हैं, 24 विद्यार्थी यहाँ पे 35 विद्यार्थी दिए गए हैं, जिनमें से 24 विद्यार्थी तो आपके क्रिकेट पसंद करते हैं, 16 विद्यार्थी है वो आपके फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करने वालों की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये क्या है, आपके कुल विद्यार्थी है जो या तो क्रिकेट को पसंद करते हैं या फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट को व्यक्त करने के लिए एक लेटर ले लेते हैं। तो आंसर हम कहेंगे माना फुटबॉल को एफ तथा क्रिकेट को सी से व्यक्त करते हैं। इसलिए आपका एन एफ यूनियन सी, यानी एफ यूनियन सी का मतलब क्या हो गया कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की, मतलब फुटबॉल या क्रिकेट, फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले वो विद्यार्थी कितने हैं, तो वो आपके टोटल विद्यार्थी हो गए, तो वो हो गया आपके 35। फिर आपका एन एफ, यानी केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 16 दे रखा है, खेलने वाले या पसंद करने वाले। फिर एन आपका क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 24 हो गई। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है कि वो विद्यार्थी जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन चारों का देखो फॉर्मूला बनता है, अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस फॉर्मूले से, उसी से इसका मान निकलेगा। तो पहले लिखो फॉर्मूला, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन एफ यूनियन सी बराबर होगा आपका एन एफ प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। तो इसका मान कितना दिया हुआ अपने को, 35 बराबर फुटबॉल वाले कितने दिए हैं अपने को, 16, क्रिकेट वाले कितने दिए हैं 24 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, दोनों को पसंद करने वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एन एफ इंटरसेक्शन सी को इधर ले आएंगे, उधर ऋणात्मक है तो इधर आते क्या हो जाएगा धनात्मक, और 35 को भेज देंगे उधर। तो एन एफ इंटरसेक्शन सी बराबर, ये आपका 24 और 16 कितने हो जाएंगे 40, तो 40 माइनस का 35, तो कितना आ गया 5। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम कहते हैं अतः क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 35 है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को भी हल करना। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, विविध प्रश्न वाला में, एक में, वो सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको हल करने की कोशिश करना है। पीछे जितना करवाया उनकी सहायता से आगे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो, जिससे क्या हो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।